अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ खलाना। मैं आपका दोस्त जुल्फ़िकार उमर। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सियासी लोग किस तरह से झूठ बोलते हैं। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारा तालीमी निज़ाम कैसा है। इसमें यह भी हम आपको बताएंगे हमारा सेहत का निज़ाम कैसा है। इसमें हम ये भी बताएंगे हमारी आमदोरफ्त का निज़ाम कैसा है। इसमें हम ये भी बताएंगे हमारा पढ़ने लिखने का निज़ाम कैसा है। इसमें हम ये भी बताएंगे हमारा बिजली का निज़ाम कैसा है। और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे हमारा टेलीफोनिक निज़ाम कैसा है। और सबसे अहम बात ये कि हमने ये बताना है हमारी नदी नालों में हमारी जानें किस तरह ज़ाया होती हैं, हमारी बहनें माएँ बेटियाँ किस तरह से अपनी जानें देती हैं, और ये नाअहल सियासतदान किस तरह से अपनी गलतियाँ दूसरों पे थोप कर खुद बगैर कोई किरदार अदा किए साइड पे हो जाते हैं और झूठे वादे झूठी तसल्लियाँ आवाम को देकर फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। और आवाम भोली भाली हर साल हर इलेक्शन पे इन पे यकीन करके अपना आप तबाह कर रही है। और किस तरह से इन लोगों को सर पे बिठा के और ख़ुद ही अपनी ज़िंदगी हम लोग ख़राब करते हैं। इतना कुछ समझने के बावजूद, इतने हादसे होने के बावजूद फिर भी हम लोग अपने रास्ते पे नहीं आते। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका दोस्त जुल्फ़िकार उमर। आज एक तवील अरसे के बाद मैं अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि कुछ ज़रूरत ऐसी पड़ गई थी। और मैं बात करना चाह रहा हूँ वादी खिलाने के मसाइल पे। जो हमारे 8-10 गाँव हैं उनके जो मसाइल हैं वो मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग इस बात पे तनकीद करेंगे और बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी भी लगेगी और बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको ये बातें अच्छी भी लगेगी। लेकिन मैं बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी पार्टी का उम्मीदवार होने के, ये एक इलाकाई सतह पे और हमारे साथ जो इतने अरसे से ये सब कुछ खिलवाड़ चल रहा है उस बारे में, और जिस तरह के हमारे हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है इस हवाले से, और जितने भी सियासी कारकुन हैं उनमें जो भी है किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला है, उनकी नाअहलियाँ, उनके वादों की खिलाफ वर्जियाँ, उनके झूठे वादे, झूठी तसल्लियाँ और अवाम से वोट लेकर गायब होने वाली जो उनकी हरकतें हैं, और सिर्फ इलेक्शन के दौर में अपनी हमदर्दी जताने के लिए, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए वो गायब हो जाते हैं, फिर इलेक्शन पे ही वो नज़र आते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये बातें सुनी होगी, पढ़ी होगी, और होता है, सब लोग जानते हैं। उसके बावजूद भी ये हम लोगों की ये तो सीधा सीधा ऐसा लगता है कि हम लोग बेवकूफ़ हैं। हमारी बेवकूफ़ी की वजह से दोबारा से हम लोग एतबार करते हैं और उस एतबार का वो फिर से फ़ायदा उठाते हैं, अपनी सीटें वो पक्की करते हैं, अपना रोज़गार वो अच्छा चलाते हैं, अपना सब कुछ उनका अच्छा चल रहा होता है और मुसीबतें फिर हम लोगों के पल्ले आके पड़ती हैं। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, रिसेंटली मैं 4-5 सालों को लेके ये बातें मैं कोड करना चाह रहा हूँ कि छोटे से हमारा छोटा सा यूसी है, कोई भी यूसी होता है उसकी इतनी आबादी तो होती नहीं, 8-10 गाँव है, उस हिसाब से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ जितनी भी सहूलतें हैं या जो होनी चाहिए थी उस हवाले से मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो ये कि 2005 में ज़लज़ला हुआ, ज़लज़ले के बाद कितनी सहूलतें मिली ये सबको पता है। ज़्यादातर वो लोग इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हुए जिनका कोई ताल्लुक़ वास्ता था किसी भी तंजीम के साथ या आर्मी के साथ, या जो गांव के मेंबर थे, या जो नंबरदारी वाले लोग थे, या वो लोग जिनका डायरेक्टली किसी भी कैंप के साथ, किसी भी तंजीम के कुर्ब में रहकर उन्होंने फ़ायदा हासिल किया, चाहे वो नाजायज़ तरीके से किया, जायज़ तरीके से किया, चपलूसियाँ करके किया, चाहे किसी भी तरीके से किया, लेकिन उन्होंने फ़ायदा हासिल किया और सब तक बराबर हकूक़ या उनका हक नहीं पहुँचा। और इसमें ठीक है, इलाके के लोगों का कुछ ख़ास किरदार भी नहीं था और कंट्रोल भी नहीं था, लेकिन मैं उस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ जो हमारे कंट्रोल में भी है और हम कर भी सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। मैं ज़्यादा
ऊपर नहीं जाना चाह रहा, मैं यंग जनरेशन के सामने ये सवाल रखता हूँ, ये मेरी गुजारिश है अपने भाइयों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, कि रिसेंटली जो हादसा हुआ है, शकंजा की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, उस पे रास्ते में पड़ने वाला जो नाला है, उसमें एक औरत और साथ में उसकी बच्ची बह के शहीद हो गई। और गुज़श्ता 2 साल पहले एक नाला है जंदरबैन के नाम से मशहूर है, वहाँ पे इस चीज़ का मैं खुद चश्मदीद गवाह, मैंने खुद देखा है। मैं उन दिनों गांव में ही था और वहाँ पे चार जाने हमने गंवा दी, और कोई बहुत बड़ा मसला भी नहीं था। मसला सिर्फ इतना सा है, पहाड़ी इलाका है, बरसात होती है वहाँ पे दबा के, नदी नाले कोई पता नहीं किस टाइम किस नैज भी होते हैं, और बाज़ार हमारा जो है सारे नदी नाले क्रॉस करने के बाद हमारा बाज़ार आता है। हमारा जो हाई स्कूल है वो बच्चियों का या बच्चों का है, वो सारे नाले अबूर करने के बाद आता है। हमारी डिस्पेंसरी है, वो छोटा सा जो हमारा हॉस्पिटल है, वो नाम का ही हॉस्पिटल है, बहरहाल फिर भी हम लोगों का यकीन है, हम वहीं से जाके चेकअप करवाते हैं। हम लोगों की जो माली हालत है उस हिसाब से ही जाते हैं, या जो करीब पड़ता है उस हिसाब से हम जाते हैं सबसे पहले वहीं। वो एक अलग बात है, वो किसी भी तरह का इंजेक्शन लगा के जान ले भी लेते हैं। कोई भी गलत दवाई दे के उन्होंने बहुत सारी ज़िंदगियां ख़त्म की हैं, बहुत सारे हमारे अपनों को हमसे छीना है। नायल किस्म का स्टाफ बैठा हुआ वहाँ पे। अब बात में जो भी करना चाह रहा हूँ बगैर मैं किसी तैयारी के कर रहा हूँ, लेकिन बहुत इसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे सामने जो वाज़े चीज़ें हैं बिल्कुल वाज़े हैं। ये अभी ये सेहत पे ही बात आ गई। सेहत के हिसाब से हम सोचें कि ये गुज़श्ता 4-5 सालों में नया स्टाफ होने की वजह से उनको किसी चीज़ का पता नहीं, बस उन्होंने तनख्वाह लेनी होती है, सरकार के पल्ले वो लोग पड़े हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, अपनी याशियाँ कर रहे हैं। कोई पता नहीं किस बीमारी पे कौन सी दवा देनी है, गलत दवा दे के रिसेंटली हमारे यहाँ 2-3 ऐसे जो है जाने गई गलत दवाई की वजह से। उसके बाद ज़लज़ले की मैंने बात की थी 2005 में, उसमें हमारे गांव में एक स्लाइड में बहुत सारे दरख्त गायब हो गए, और कुछ ऐसे थे कि जो नाकारा हो गए थे। सबसे पहला हक तो उन पे था गांव वालों का, जिस गांव का नुकसान होगा, जिस गांव का जंगल ख़त्म होगा, लेकिन हुकूमत के प्रेशर से और किसी भी वजह से ये सियासी लोग जो गांव में सियासत करते हैं, या जो यूसी लेवल पे सियासत करते हैं, या जो ज़िली लेवल पे सियासत करते हैं, लीडर तो मैं नहीं कह सकता, ना ही उनको सियासतदान कह सकता हूँ, ये सीधी चमचागिरी होती है। उनको बखूबी पता होगा वो क्यों और कैसे जो है, जबकि हक आपका है, हक गाँव का है, जो वहाँ के रहने वाले उन लोगों का हक है, उसके बावजूद वो आपको एक उसमें से एक तिनका आपको नहीं मिलता, वो चला जाता है बगैर किसी मुआवजे के, वो गायब हो जाता है, कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, जबकि इलाके का काम बनता था। फिर दूसरी बड़ी वजह जो है वो हमारा बिजली का सिस्टम है। हमारे यहाँ बारिश हो जाती है, तारें गीली हुई नहीं तो लाइट चली गई, फिर 3-3 दिन नॉर्मल डेज में मैं बात कर रहा हूँ, 3-3 दिन तक लाइट नहीं आती। अगर बर्फ़बारी थोड़ी सी हो जाए तो 3-3 महीने तक लाइट नहीं आती। फिर कोई सेट करेगा, वही स्कूल के बच्चे, वही गांव के नौजवान। महकमे बरक़ियात ने सिर्फ 3 बंदे अपने रखे हुए हैं, वो जाते हैं, बिल कलेक्ट करते हैं, या फिर किसी गरीब की तारें काट के आगे बेचनी होती हैं। कोई भी गाँव में बेवा है, पता है कि यहाँ इसका बोलने वाला कोई नहीं है, इसके पास पैसे नहीं होंगे, उसके 2 महीने से वो बिल नहीं जमा करवा पाई, उसकी तारें काटी लेकिन किसी और को बेच दी। ये उनका काम है बिजली वालों का, बाकी किसी भी टाइम वो नज़र नहीं आते। और छोटा मोटा काम तो आम सी बात है, यहाँ तक कि तारें घसीट के खंभों तक लेके जाना, खंभे सीधे करना बर्फ़बारी के बाद, ये सारा गाँव वालों का ही काम है। और इसके बदले में उन्हें ज़रा सी भी कोई सहूलत नहीं मिलती, और फिर लाइट भी नहीं होती। टेलीफोन को लेकर गुज़श्ता 3-4 माह पहले या 6 माह पहले कर लें, एक बड़ा हंगामा देखने को मिला। गांव के नौजवान जो वहाँ के नौजवान हैं, जो ये समझ सकते हैं कि हम लीड कर सकते हैं, उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन उसके बावजूद कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। और इसमें एक बड़ी वजह यह भी है कि हम लोग घर से नहीं निकलते, हम लोग बगावत नहीं करते, और छोटे से यूसी के अंदर 10 किस्म की हमने जो है पार्टियाँ रखी हुई हैं। एक उस पार्टी का है, एक उस पार्टी का है, एक उस पार्टी का है। इसका काम है उसको बुरा कहना, उसका काम है उसको बुरा कहना, और अपनी नाइल ये दूसरों पे थोपते रहना। ये हमारा काम है, इससे हट के हमारा कोई काम नहीं। उसके बाद जो वीडियो बनाने का मेन मकसद था वो ये था कि हमारे जंदरबैन में जो 2021 में जो हादसा पेश आया, जून में, आई थिंक 20 या 22 जून की वो तारीख थी, तो शाम के टाइम मगरिब के बाद
एक औरत, 2 बच्चियां और एक बच्चा, उनकी लाशें हमने वहाँ से उठाई। तो वो पूरे इलाके के लिए एक बहुत ही सोगवार दिन था, और ये सिर्फ इस वजह से कि उस पर पुल ही न होने की वजह से। पुल नहीं चाहिए हमें बुर्ज खलीफा नहीं चाहिए था वहाँ, हमें 10-20 मीटर का पुल ही चाहिए था, जो कि आसानी से बन सकता था, लेकिन अभी तक नहीं बना। फिर उस चीज़ को हमने सीरियस लिया या नहीं लिया होता तो शायद ये नौबत ना देखनी पड़ती, जो कि 2-3 दिन पहले हमने देखी। फिर उसी सड़क पे 2 या 3 किलोमीटर आगे चल के आगे फिर एक और जो है नाला था, उस पर गुज़श्ता 2 दिन पहले एक औरत 40 दिन की बच्ची को लेके जहाँ भाग हो गई। और इस चीज़ को लेके सोशल मीडिया पे हर दूसरा बंदा पोस्टें भी कर रहे हैं। कुछ सियासी कारकुन जो दूसरी पार्टियों पे जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके अलावा बस इतना ही हम कर सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं, सैड का इमोजी लगा सकते हैं, या फिर मगफरत की दुआ कर सकते हैं। इससे बढ़ के और कुछ नहीं कर सकते। और कल का सुना है कि एहतजाज हो रहा है बाज़ार के अंदर, तो उसमें आप शिरकत कीजिएगा। जो लोग सुन रहे हैं ये बात, और जिन लोगों के अंदर ये एहसास है कि ये कल ना किसी के साथ भी हो सकता है, किसी का बच्चा, किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की बेटी भी वहाँ डूब के मर सकती है। और ये जो सरकार की तरफ से मुआवजा आता है या जो भी फंड आता है इलाके के लिए, कहाँ गायब हो जाता है, ये गाँव वालों को, इलाके वालों को भी पता नहीं चलता। गांव के जो चमचे होते हैं, हर गांव में 2-3 चमचे होते हैं, वो ये चीज़ें लेके गायब हो जाते हैं। किसी ने अपना बरामदा पक्का करवा लिया, किसी ने वाशरूम बनवा लिया, किसी ने रास्ते पे 2 सीढ़ियाँ बनवा ली, तो उसने हलाल कर दिया। जबकि कौम के नाम पे, कौम का इकट्ठा किया हुआ ये जो टैक्स होता है, उससे थोड़ा बहुत जो फंड निकाल सकते हैं ये लोग, चोरों से बच के जो हम तक पहुँच आता है, और उसका भी गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर यही होना हमारे साथ जो हो रहा है। और बाकी किसी भी चीज़ पे मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे तहलका मचाया होता है आप लोगों ने, किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो इंडियन सॉन्ग हो, मेरे समेत मैं सबसे आगे हूँ। लेकिन आज मुझे थोड़ी सी ये शर्म भी महसूस हो रही है। मुझे बहुत सारे लोग बुरा भला कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार इसके पास क्या, कुछ भी नहीं, और इसकी बातें देखो। यही एक बात हमें बात नहीं करने देती कि लोग क्या कहेंगे। यही एक वजह होती है, वो बड़े बड़े बैठे, उन्होंने कुछ नहीं किया, हम क्या करेंगे यार। हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन कम से कम सोशल मीडिया जो पूरी दुनिया पे इस वक्त देखा जा रहा है, उसका इस्तेमाल तो हम लोग कर सकते हैं। 4 दिन जो हमने स्कूल में लगाए, उसका इस्तेमाल तो कर सकते हैं। खामोशी से बैठे रहने से तो बेहतर है ना, इतना किसी को अपना पैगाम तो पहुंच जाएगा। और इस पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ। नदी नालों पे जितना भी फंड होता है वो गायब हो जाता है। और सियासी जो लीडर आते हैं, हमारे लीडर तो खैर ये नहीं है, बस वो एक दूसरी पार्टियों को गलत कह के चले जाते हैं। जबकि कायद-ए-आज़म साहब भी ये बात कह सकते थे कि सैकड़ों के हिसाब से मुगलों ने हुकूमत की हिंदुस्तान पर, और बरसगीर पे, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बरसगीर पे उन्होंने हुकूमत की। तो उन्होंने ला के अंग्रेज़ों को इधर बसा दिया, उन्होंने ला के सारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं कैसे आज़ाद करवाऊँ, कैसे मैं मुसलमानों को इस जंगल से आज़ाद करवाऊँ। वो कह सकते थे ये बात, ईजीली कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने गलत कर दिया, मैं कैसे सही करूँ। लेकिन हम लोगों की सोच यहाँ तक की है, हम लोगों का सबसे पहला काम होता है दूसरों पर तनकीद करना, अपना कोई किरदार ना अदा करना। उसके अलावा बरादरीज़म से ऊपर हम सोच ही नहीं सकते। गरीब अमीर से हमारी सोच ऊपर जाती नहीं। किसी का अच्छे मकान, अच्छे लिबास से ऊपर हम जाते ही, इंसानियत इखलाक को तो हम पहचान ही नहीं सकते। हलाल हराम का हमें फ़र्क है ही नहीं, और सिर्फ तनकीद करना हम लोग जानते हैं, अमल करवाना नहीं जानते। आपसे गुजारिश है कि आप सब लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। हक़ के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसे हों, आपके पास अच्छा लिबास हो, आपका कोई स्टेटस हो माशरे के अंदर, आपकी कोई सीट हो पार्लियामेंट के अंदर, आपको कोई जानने वाला हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हक़ के लिए किसी भी हालत में आवाज़ उठाई जा सकती है। हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। और नेक्स्ट टाइम दोबारा से कोई पार्टी, कोई पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, ABC, कोई भी ऐसी पार्टी, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ताल्लुक़ अपने इलाके में हमने कितना पाया और कितना खोया। ये सबसे बड़ा जो मसला है हर दूसरे दिन पेश आता है, ये तो सबको पता है। स्कूलों के अंदर क्या हालात हैं ये भी हम बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं, और बहुत सारे लोग शायद कि इस चीज़ से आगाह नहीं। वहाँ स्टाफ नहीं पूरा, अगर स्टाफ पूरा तो पढ़ाई किस लेवल की हो रही। उसके बाद ट्रैफिक का जो मसला है, इतनी सी गाड़ी होती है, 4 बंदे उसमें बैठ सकते हैं बड़ी मुश्किल के साथ, और उसमें जो है ना 10 बंदे बिठाए होते हैं। उसके बावजूद भी 8-10 मन उसमें जो है ना सामान रखा होता है, पुराने मॉडल की गाड़ी।
कोई रिपेयरिंग उनकी ख़ास तौर पे नहीं होती, कोई चेकिंग वगैरह नहीं होती। ऊपर से रोडों के जो हालात हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तरह तरह के हादसा के हम लोग शिकार होते हैं, उस पर भी हमारा कोई गौर व फिक्र नहीं। और फिर सबसे बड़ा मसला क्या मुख्तलिफ पार्टीज़ को लगे कि घर में 3-3, 4-4 पार्टियों के लोग रह रहे होते हैं। हम एक घर में जो है यकजहती नहीं कर सकते, हम पूरे इलाके में या पूरी कौम बन के कैसे यकजहती करें। और मेरी गुजारिश है सबसे कि इन सब चीज़ों से आप आज़ाद हो जाएं कि आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका एक ही मुद्दा होना चाहिए। देखिए, हमारा जो भी मसला स्टार्ट होता है, ख़ास करके ये जो नदी नालों जिनकी वजह से हर दूसरे दिन कोई ना कोई हादसा होता है, स्कूल आने वाले बच्चों की पढ़ाई ख़राब होती है, कोई भी बीमार हो जाता है उसके अस्पताल तक रसाई नहीं होती, किसी के घर कोई भी चीज़ खाने पीने की ख़त्म हो जाए वो बाज़ार तक नहीं आ सकता, और अगर बाज़ार आ गया वापसी पर बारिश हो गई वो घर नहीं जा सकता। तो इनका जो सबसे बड़ा जो इन मकसद है इस वीडियो बनाने का वो ये कि इनका हल निकाला जाए। और इनका हल तभी निकलेगा आप एक पेज पे, हम लोग एक पेज पे आएंगे तब। अलग अलग अपना अपना रुख लेके अपना अपना मौक़िफ़ लेके फिरते रहेंगे तो ज़िंदगी भर ऐसे ही खाली आते फिरते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से, आपको मेरी बातें बहुत शायद कि बहुत बुरी लगी हों, चंद एक लोगों को अच्छी लगी होंगी जो मुखलिस से जो दिल से बात करते हैं और समझते हैं। आपको और मेरा अल्लाह हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।